कह रहे बच्चों स्टार्ट। अब समझ रहे भाई, समझो। अब एक्टिव मोड में आ जाओ, एक्टिव मोड में आ जाओ, पढ़ते हैं बालक, है ना। चैप्टर कौन चला हमारा हम लोगों का? चैप्टर वेयर इज माय चॉक? नहीं वो चैप्टर एक बार रिव्यू, एक बार आपको सम ब्रीफ कर दूं बात से, है ना बच्चों। देखना सही दिख रहा है क्या यहाँ पे? सही दिख रहा है? क्लास कौन सी है? 11th हमारी। चैप्टर कौन सा हमारा? चैप्टर भी 11th है बच्चों, 11th है बालको। चैप्टर नेम क्या है? थ्री डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री। क्या लिखा है? क्या लिखा है इंग्लिश में? लिखा है बस स्टार्टिंग में इंडेक्स है ना। क्या बच्चों? क्या बोलो? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल, डायमेंशनल ज्योमेट्री। से बच्चों पढ़े। अब है क्या बालक? आज बालक कहाँ गए सारे सारा तो ज्यादा है। और चलो पढ़े बालको। अब थ्री डायमेंशनल है क्या? अगर दो भुजा हुई तो टू डायमेंशनल होगा, थ्री साइड्स होंगी तो, ये थ्री एक्सिस होंगी तो थ्री डायमेंशनल, दो एक्सिस हैं तो टू डायमेंशनल, और तीन है तो थ्री डायमेंशनल। अब सुनो आपको कहाँ मिल सकते हैं। आप कोई भी दीवार कोना उठा लो, कोना दिख रहा है? एक लाइन सीधी गई ऊपर, एक ऐसे आ गई, और एक कैसे गई? ऐसे गई। ध्यान समझना बच्चों, एक इस तरह से होगी, एक इस तरह से, और एक कहाँ बच्चों? इस तरह से होगी। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया? जेड हो गया। से बच्चों बीच में क्या होंगे? 0 पॉइंट देना चाहो लिख लो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स वाई जेड चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हुई इससे बच्चों। अब ये 3 पॉइंट जो बने क्या बनेंगे आपको? एक्स वाई और क्या बन गया? जेड। 3 पॉइंट बन गए बच्चों। इसे बोलेंगे एक्स प्लेन, इसे वाई प्लेन, इसे जेड प्लेन। और कोई बिंदु बच्चों एक्स पर होगा, माने कोई पॉइंट एक्स पर है, एक्स पर लाई करता है, तो एक्स होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अगर वाई पे लाई करता है तो बेटे वाई होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। और जेड पे लाई करता हो तो जेड होगा, बाकी बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो जीरो। और एक्स वाई पर होगा तो एक्स वाई तो होंगे, और जेड क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा जीरो। से बच्चों ठीक है। और ये ना एक दूसरे पे क्या बच्चों? 90 डिग्री होंगे। कितने होंगे बच्चों? 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे बालक को? 90 डिग्री। कितना होगा बालक? 90 डिग्री होगा ये सारे। क्या होंगे आपस में? 90 डिग्री। अब होगा क्या? वो पॉइंट देगा, एक पॉइंट मानो ए दे दिया, जो ए के पॉइंट, अब जो पॉइंट बनेंगे बाल को, अब तक आपने पढ़ा था एक्स कोमा वाई, अब आप पढ़ेंगे थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल, तो बेटे 3 पॉइंट होंगे इसमें, एक्स होगा, वाई होगा, और जेड होगा। ठीक है बेटे। अगर ए है तो 1 1 मान लो, और बी है तो बच्चों क्या होगा? लेट x2 y2 और z2। आपने 10th में पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या फॉर्मूला बच्चों? ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये बनेगा आपका क्या? दो बिंदु बीच की दूरी का फॉर्मूला। 10th में आप पढ़ चुके हो। ठीक है भाई, अब यही काम करेगा पूरी एक्सरसाइज में। दो ही एक्सरसाइज आपकी 10.1 और 10.2। 10.3 सिलेबस में नहीं है बालको, है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला नहीं है आपके में। अब आगे समझिए। अब आपको दो तीन चीज पूछेगा, बोलेगा कि बताइए जो ट्राइंगल दिया है बेटे, बोर्ड देख लो बालको, ये जो ट्राइंगल दिया है ये राइट एंगल है, क्या बच्चों? समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप ए बी निकाल लोगे, फिर क्या निकालोगे? बी सी निकाल लोगे, फिर क्या निकालोगे? सी ए निकाल लोगे। से बच्चों तो आपको पता है जहां भी समकोण त्रिभुज होगा वहां क्या लग जाएगी? वहां लग जाएगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी बच्चों। और वो फिट हो गई तो समझ जाओ ट्रायंगल क्या होगा? समकोण होगा। तो बेटे क्या बच्चों? ए सी
का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो ट्राइंगल क्या होगा बेटे, समकोण होगा। ठीक है बेटे, एक होगा आइसोसेलस, क्या हो बच्चों, आइसो स्केलस बोल दीजिए, सेलस बोल दीजिए। इस तरह से ट्राइंगल हो बच्चों, समद्विबाहु, क्या बच्चों, समद्विबाहु से बेटे क्या हुआ, आइसो सेलस बच्चों, ये स्केलस बोल दीजिए। क्या हो बेटे, मानो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो पहले आप ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर क्या हुए, सी है। तो कोई भी दो साइड क्या होंगी आपस में, इक्वल आ जाएंगी। अगर इक्वल आ गई तो क्या होगा बेटे, ये आइसोसेलस होगा, वरना नहीं होगा। से बाल को, ठीक है बेटे। अब आपसे क्या पूछेगा, एक पूछ लेगा पैरेललोग्राम पूछ लेगा या रेक्टेंगल पूछ लेगा, बोलेगा आयत बताओ, ये बच्चों समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों। और आयत पूछेगा आपसे, मानो ये आयत है बच्चों, नमस्ते मेरे भाई, ये आयत है, नहीं बाबू 12 वो आएगा 7 बजे। ये आपका रेक्टेंगल है बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। अगर ये आयत हुआ बच्चों, तो जब आयत होगा ना बालक, तो आमने सामने की भुजा क्या होंगी आपस में, बराबर होंगी। यानी कि ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड क्या होगा बच्चों, इसकी इक्वल होगी। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा बेटे, वो जो भी आपको फिगर देगा वो क्या होगा बेटे, रेक्टेंगल, वो हो जाएगा आयत। ये आपको करना है किसमें बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 10.2 में, सही बच्चों, 11.2 में, सही बाल को। तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब लगाते हैं इसके क्वेश्चंस, सही बच्चों। क्वेश्चन करें आपको 10.1 इजी है, हम आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें एक्सिस बताना है, पॉइंट बताना है, बात खत्म। एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, पॉइंट में ऐसे बोलेगा, कर दो ना इस चीज को। एक चीज और समझो, आपसे ऐसे बोलेगा, ऑक्टेंट्स पूछेगा आपसे, ऑक्टेंट जानते हो बच्चों, आपने पढ़ा हुआ, चतुर्थांश पढ़े थे बच्चों 9th में, है बाल को। यहाँ पूछेगा क्वाड्रेंट पढ़े थे आपने, अब यहाँ पढ़ेगा ऑक्टेंट्स, क्या पूछेगा, ऑक्टेंट्स से बच्चों। ऑक्टेंट कैसे पूछेगा बच्चों, ऑक्टेंट, मस्त है भाई, ऑक्टेंट्स। अष्टांश, अष्टांश कैसे पूछेगा बच्चों, समझना ध्यान से मेरी बात। अष्टांश क्या होंगे, देखो मैंने कल भी समझाया था आप लोगों को, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया जेड, सही बच्चों। आपसे पूछेगा कि ये बताइए -2 -5 और +4 ये किस क्वाड्रेंट में है, मतलब किस ऑक्टेंट में है, किस अष्टांश में है। तो पहले में, दूसरे में, तीसरे, कितने, इसमें कितने पार्ट बनेंगे, 8 पार्ट बनेंगे बच्चों, कितने बनेंगे, 8 पार्ट। अब समझो कैसे बनेंगे, समझिए, उन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छा तरीका बच्चों, कल समझाया भी था, है बाल को। इसके 8 पार्ट बना लो, 1 1 2 3 4 5 6 7, देखोगे 8, सही बच्चों, ठीक है भाई। अब समझिए ध्यान से, होगा क्या, पहले समझो, एक्स वाई एक रह गया बाल को, है ना, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स वाई, और यहाँ पर क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है भाई बालक, बोर्ड पर निकाल रख, से बच्चों। जेड के लिए क्या बताया था, शुरू के 4 प्लस और बाद 4 क्या होंगे, माइनस, खत्म हो गया। से बच्चों आपने दो तो पढ़ा था ना, ये वाला पढ़ा था बच्चों छोटा सा, इसमें क्या था, ये एक्स था, ये -x था, ये वाई था, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं से बेटे। यहाँ पर क्या था, प्लस प्लस थे, यहाँ पर क्या थे, माइनस प्लस थे, यहाँ पर क्या माइनस माइनस थे, और यहाँ पर क्या प्लस माइनस थे। वही कर दो यहाँ पर, पहले में क्या प्लस प्लस, दूसरे में क्या माइनस प्लस, चौथे में क्या, तीसरे माइनस माइनस, क्या बच्चों फिर क्या है प्लस माइनस, से बच्चों जो करा फिर दोबारा रिपीट कर दो, प्लस प्लस, फिर क्या माइनस प्लस, फिर क्या माइनस माइनस, फिर क्या बच्चों प्लस माइनस, खत्म। ये स्थान है। अब देखो पूरा सोल्व ना करें, सिंपल सोल्व कर लो, माइनस माइनस और प्लस देखो कहां पर आया है, माइनस माइनस प्लस, दो बार माइनस है क्या बच्चों, प्लस। तो ये किस ऑक्टेंट में होंगे, ये होंगे 4th ऑक्टेंट में बच्चों, चतुर्थ अष्टांश, थर्ड है बच्चों, थर्ड है बच्चों, क्या बच्चों, थर्ड में होगा मान लो, ये थर्ड ऑक्टेंट में होंगे बच्चों, कहाँ होंगे, थर्ड ऑक्टेंट, तीसरे अष्टांश में होंगे बच्चे। पॉइंट्स समझ गए आप लोग। ये था 11.1 का इंट्रोडक्शन, 11.1 हो गई पूरी खत्म कर लोगे अपने आप, सही बच्चों। अब चलते हैं 11.2 पर। शुरू के जो पहला क्वेश्चन है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन फिर समझाओ, सेकंड है बालक, कहला रिपीट एक से बेटे, कर दो फिर से, चलिए। अब जो पहला क्वेश्चन है 11.2 का, एक्सरसाइज 11.2, पहला क्वेश्चन बोल दीजिए क्या लिखा बच्चों, 11.2 कोई से पार्ट बोल दो, सूर्य चार कोई से पार्ट जो मन करता है आपका। ए मैं लिख दो लेट, माना लेट -3 7 2, बी
2,4 -1 C, ये पॉइंट थे बच्चों। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बच्चों। क्या फॉर्मूला बनेगा बताएंगे आप लोग? क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या फॉर्मूला है बच्चों? क्या फॉर्मूला है? आइए बता दो क्या बच्चों, क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सही बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए अब वैल्यू रखते हैं बच्चों। x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 और ये क्या होगा बच्चों? z2। चाहो तो वैल्यू धर के घटा लो, ये डायरेक्ट घटा लो, मर्जी तुम्हारी है। x2 कितना हमारे पास? 2 माइनस से बीच में माइनस क्या हो गया? प्लस 3, ऊपर क्या गया? स्क्वायर। y2 कितना? 4 माइनस 7 और माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है बालक? 2 3 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। 4 में 3 गए कितना बचे बच्चों? 7 गए, 3 बचेंगे बच्चों। यहाँ कितना बेटे? 3 का स्क्वायर। से बच्चों 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18, 18 25 कितना होगा? 53, 43, 43 यूनिट, 43 यूनिट। यह है हमारा आंसर बच्चों। जिससे कॉपी करना कॉपी कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ, फिर समझो वाला क्वेश्चन कोलिनियर वाला कर दो मेरा फिर से। सही बच्चों? करो मैं सिर्फ शुरू के 4 ऑप्शन ऐसे होंगे बच्चों। क्या बोर्ड पे देख लो पहले बच्चों, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा बच्चे एक के लिए बोलो। माना 2 2,3 5 बी कितना? 1 2 3 सी कितना? -1। से बच्चों यहां तक समझिए। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बच्चों, दूरी डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना बच्चों? ए बी। क्या फॉर्मूला हमारे पास? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। z2 कितना मेरे पास? x1 y1 x2 x1 y1 z1, x2 y2 z2। वैल्यू पुट रखिए बच्चों। 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कितना बच्चों? 9 1 प्लस 4 कितना आ गया बच्चों? 14 आ गया यूनिट। ये तो आ गया बच्चों ए बी। से बच्चों क्या आ गया? ए बी। कॉपी करना चाहोगे? रफ कर दूं? कर लोगे? ए बी कर लोगे? पक्का कर दो ना फिर ए बी। चलो अब बी सी देख लो। तो फिर यहाँ पर चेंज कर दो बी सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी कर दो। यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों? बी सी। बी सी वैल्यू को फटाफट बी सी के लिए क्या बच्चों? यहाँ बी सी आ जाएगा। 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बालक 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 स्क्वायर बच्चों 36 प्लस 4 तीनों रे कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। 4 से 16 बच्चों, 16 4 20 20 56 कितना हो गया? 56 हो गया। 56 यूनिट। क्या बच्चों? 56 यूनिट। हाँ बेटे करेंगे बच्चों, एक बार रखिए तब कर लेंगे बच्चे, परेशान ना हो। कर दो बेटे सब, ये भी समझ गए? अब निकालो सी ए। अब बच्चों सी ए क्या निकालना आप लोगों को? सी ए x1 y1 x1 y1 z1, x2 y2 z2। रखिए वैल्यू 2 2 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 5 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। कितना होगा बच्चों यहाँ पर? ये तो 9 हो गया। 81 81 प्लस 9 प्लस 36
36 90 100 126 हो गया तो शायद कितना हो गया 126 यूनिट से बच्चों यहाँ तक। अब कर दो ना बेटे यहाँ तक कितना समझ नहीं बच्चों। ठीक है भाई तीनों आ गए अभी हमारे पास। अगर ये सररेख हुए बच्चों इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन if these points are collinear यदि ये बिंदु सररेख है तब सबसे बड़ी भुजा क्या है बच्चों सी आई थी सी ए बराबर होगा ए बी प्लस बी सी। सी ए कितना हमारे पास 126 कितना बच्चों 52 ए बी 14 है प्लस कितना बच्चों 56। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ बच्चों 14 शो बनाना वाले को 2√14 सही कह रहे बच्चों इसे लिख लो 26 एम नहीं बच्चों 26 कितना बालक 3√14 भाई ऐसे तोड़ लो रुक जाओ 9 गुणा 14 14 में 126 होते बच्चों 14 ऐसे रहने से प्लस से लिख लो 4√14 लिख लो से बाल को यहाँ से कितना बार आएगा यहाँ लिख लो 9√14 है बच्चों तो 9 बार आ जाएगा 9 में 3 बार आ जाएगा बच्चों रूट आ जाएगा 9 का रूट कितना हुआ 3 होगा बच्चों बराबर यहाँ पर 14 है ही पहले से ही और यहाँ पे कितना 2 बार आ जाएगा 4 में से 14 तो 3√14 प्लस 3√14 इज इक्वल्स टू दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अतः बिंदु क्या है बिंदु सररेख है बिंदु सररेख है पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स आर कोलिनियर। जल्दी कॉपी करिए बच्चों एक्सरसाइज मट जाएगी अभी देना बेटे बुक और भी है क्या अच्छा अलग अलग वो अलग चीज दी है। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए 4th और 5th इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बनेंगे तो इन दोनों से क्वेश्चन आएगा पेपर में वरना नहीं बनेगा इस चैप्टर में से बाल को लिख लो 4th और 5th इंपॉर्टेंट यार इससे ना कान दुखने लगता है कुछ सही है ना टोपा पहन के लाना पड़ेगा सही है तुम वाकई में ये फिर हेलमेट पहन के लाना पड़ेगा नहीं भाई टाइम नहीं मिल पाया क्यों सही बता लंच में कौन रुकेगा क्लास में कदे हो तुम कोई नहीं भाई कल टाइम नहीं मिल पाया कल भी नहीं मिल पाया कल मिला शायद नहीं पता नहीं कुछ कौन बजाएगा वो सम्मान हुआ है वाले पानी पीना है अब ज्यादा सामान की बात मत करो पढ़ने में ध्यान दो फिलहाल है ना चलिए कर दूं मैं सिर्फ हाँ बालक मैं बोलूं फिर आगे कुछ मुंह बनाओगे ध्यान दो गौरव भाई आंसर दो भाई का बताया कर देखो गधो पढ़ लो बस दक्ष हाँ बिल्कुल गौरव देखे मैंने पढ़ा था गौरव बदतमीज है नंबर 1 के बुक देना भाई क्वेश्चन में थर्ड है बच्चों थर्ड में 3-4 पार्ट दे दिखे हैं बालक 3 पॉइंट दिए पहले पॉइंट में क्या पूछा है पहले बच्चों आइसोसेलेस पूछा है यानी कि समद्विबाहु 2 भुजा बराबर चाहिए तीसरे में थर्ड में पैरेललोग्राम बच्चों अब पैरेललोग्राम कब होगा मालूम पता है किसी को क्या बच्चों जब भुजाएं बराबर जाएगी आमने सामने की वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों। तो मैं इसमें राइट एंगल समझा रहा हूँ पैरेललोग्राम खुद कर लेना
अगर 4 पॉइंट दिए हैं तो ए बी बी सी सी डी डी ए निकलेगा, 3 पॉइंट दिए तो ए बी बी सी सी ए निकलेगा। सही भाई। तो क्वेश्चन नंबर तो फोर्थ समझो क्या, थर्ड समझो, चलो सेकंड समझ लो बच्चों, सेकंड क्या, थर्ड का सेकंड पार्ट समझ लो, ये फोर्थ, थर्ड पार्ट लो समझो। लिखो माना ए बराबर लेट, ए बराबर बताओ, ए बराबर कितना है, -1 2 1, बी बराबर 1 को -2 को माइनस है, सी बस 3 पॉइंट है, बस 3 पॉइंट दिए हैं। 4,7 और -8। बे यार ये डी लिख लो, रुक जाओ मिनट हो गए, दोबारा लिख लो भाई, रहने दो। महान मूर्तियों, सी कितना बोलो, 8, डी बराबर माइनस नहीं है, ये पॉइंट है मान लो। अबे गलत समझ जाओ, समझ रहे हो आप समझो ध्यान से आगे, ये पॉइंट है ना क्लियर, पॉइंट चेक कर लो एक बार, सही है पॉइंट, 1 2 1 1 2 5 4 7 8 2 3 4, समझ गए यहाँ तक, ये क्लियर है। अब समझते हैं आगे बच्चों, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम। पहले क्या ए बी, यहाँ लिखना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अपने आप लिखना बच्चों, ए बी के बीच की दूरी लिख लेना अपने आप। क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी होगी बालक, तो दिक्कत होगी बच्चे, क्या पता नहीं क्या बढ़ा दिया। सही बच्चों, अब ए बी निकालो बच्चों, ए बी क्या हमारे पास, एक में से क्या है बच्चों, 1 + 1 हो जाएगा स्क्वायर, 2 में से 2 -2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक कैसे बच्चों कितना, 2 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4 का स्क्वायर, 2 का कितना बच्चों, 4 + 16 + कितना 16, कितना हो गया माल को, 32 4 36, गधे कहेंगे, कितना है माल को, 6 बार आ गया, 6 यूनिट। ठीक है बेटे, अब ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग, बीसी निकालेंगे, मैं से रख कर रहा हूँ, कर दो रहा है बालक, कर लोगे ना अपने आप, बीसी निकाल लो अब डायरेक्ट ही। अब बीसी निकाली, बीसी कितनी है, बस वैल्यू ध्यान रखना बालकों। अब निकाले बीसी बच्चों, यहाँ लिख लो ए बी कितनी है, ए बी आई है हमारी 6 आई है बालकों, ये लिख लो 6, ए बी आई है 6, बीसी, बीसी ने फॉर्मूला ढूंढो फटाफट जल्दी, वैल्यू बीसी 4 - 1 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 -7 + 2 हो जाएगा ये, सही बच्चों, 8 - 5 का होल स्क्वायर, 4 में से क्या 9 हो गया, 7 25 हो गया, प्लस कितना बच्चों 3 9 हो गया, 9 9 18 5 13 कितना बच्चों 43 हो गया बालक, कितना हो गया 43 यूनिट। समझ गए, बीसी भी कितना आ गया, बीसी आ गया √43, सही है बच्चों यहाँ तक, 25 3 9, सही बालक यहाँ तक। अब क्या बच्चों, सी डी, सी डी, सी डी निकाले बच्चों, सी डी में बच्चों पॉइंट क्या हमारे पास, सी और डी, x और y1 के 2 में 4 गए, 2 - 4, सही बच्चों, प्लस -3 + 7 -3 + 7, माइनस है ना पीछे तो प्लस हो जाएगा वो, माइनस है बच्चों, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 - 8, सही बालकों, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 4, यहाँ कितना बचा 4 4 कितना हो गया बच्चों 16, यहाँ कितना बचा 4 4 बच्चों 16, कितना आ गया यहाँ पर 36, कितना आ गया 6 आ गया, तो सी डी कितना आ गया, सी डी आ गया 6 यूनिट, क्या है बच्चों यूनिट। ठीक है भाई, अब डी ए निकालें बच्चों, क्या बालकों डी ए, क्या भैया डी ए निकालिए, क्या बच्चों लिखिए डिस्टेंस बिटवीन डी ए, 2 + 1, ये बालकों सही है बालकों, ये तो इसे 1 मान लो चाहे 7 मान लो, मर्जी तुम्हारी है, सही बालक, इसे 1 मान लो चाहे मर्जी तुम्हारी है, तो 1 ही होगा 2 ही हो गया, तो बच्चों -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 -3 - 1 का होल स्क्वायर, 2 है बालक, सही बच्चों, 4 - 3 का होल स्क्वायर
4 - 3 का होल स्क्वायर कितना है बालक? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर 25 हो गया। यहाँ बच्चों कहाँ पर? यहाँ पर एक आएगा, गलती होगी यहाँ पर एक आएगा। कितना बच्चों? 3 9 कितना आ गया यहाँ पर? ये हो गया बच्चों 18 + 43 आ गया बच्चों। सेम है, क्या आ गया? 43। तो डी ए कितना आ गया? डी कितना आ गया बच्चों? 43 आ गया। कितना आ गया? 43 आ गया। सेम बालको बेटे बोर्ड में समझे एक चीज, एक तरीका और भी था हमारे पास। से बन गया था बच्चों ए बी सी डी। ये तो निकाल लेते ये निकाल लेते। ये दोनों क्या होते हैं आपस में? बराबर था, काम ही खत्म हो गया हमारा। अगर ये दोनों बराबर होते ना हमारे विकर्ण, तो क्या होता है बेटे? पैरेललोग्राम होता है अपने आप ही। समझ गए अपने आप ही से बेटे। अब विकर्ण बराबर भुजा बराबर कर लो। अब भुजा क्या बच्चों हमारे पास? लिखेंगे ए बी बराबर बच्चों क्या बच्चों? ए बी के सी डी बराबर है ए बी बराबर सी डी कोमा बी सी बराबर कितना बच्चों? डी है। अतः यह एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। से बच्चों ये लिख दो इन दीज पॉइंट्स आर बट इज दो पैरेललोग्राम, ये बोल सकते हैं आप लोग। ये बिंदु दिए गए समांतर चतुर्भुज क्या बच्चों? शीर्ष है, ये बोल सकते हैं आप लोग। कर दो भाई रफ, कर लो अब यहाँ तक खुद कर लो, उसके बाद करना अगले क्वेश्चन। चौथा 500 बोर्ड पे समझाऊंगा, पहले यहाँ तक निपटा लो पूरे क्वेश्चन सारे सारे, जब तक निपट जाएंगे 4th और 5th समझाऊंगा बोर्ड पर आराम से। ठीक है भाई? सही बच्चों 4th और 5th दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बनेंगे पेपर में जरूर है, कुछ दोनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, छपेगा सीधा सीधा। आप कैसे लेटोगे बच्चे? पैंट आप पैंट लगाते हो खरीदने गए थे कुछ सामान लेने के लिए कुछ? ठीक है थोड़ा जल्दी, ओए जल्दी को यार फटाफट जल्दी से। बेटे ऐसा मत करो यार, तुम लोग समझते नहीं, मतलब बड़े हो रहे हो फिर भी बात ऐसी बात करोगे बालकों वाली। अबे दे दे वाला गिफ्ट नहीं लेते किसी का। कोई बात नहीं ऐसे नहीं ला सकते, दिया है अबे, निशानी है भाई। चलो बच्चों आज इतना ही है बालक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद करो, इतने क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने।